बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन फ्यूचर विजन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड का आज लाहौर में इवेंट था। पहले प्रोग्राम में मैंने कराची कह दिया था गलती से, लेकिन बाद में मुझे किसी कॉल इन्होंने कहा जी लाहौर में इवेंट हो रहा है, तो आज उस इवेंट के मतलब हम बात करेंगे। देखिए नाजरीन, बात यह है फ्यूचर विजन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनीज़ एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और मैंने इखलाक साहब के हवाले से प्रोग्राम किया, उनका वीडियो बयान चलाया, तो लोगों ने कहा जी कि अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो इनको पैसे किस लिए चाहिए। अब देखिए जो कंपनीज़ होती हैं ये रिफ़ंड पॉलिसी भी आपको मालूम है आपके साथ एग्रीमेंट करती हैं। वो रिफ़ंड पॉलिसी का क्या मामला है, इखलाक साहब ने कहाँ कहाँ पे दरख्वास्तें दी हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। फिर आज हम बात करेंगे मैग वेंचर्स के ऊपर भी बात करेंगे, जिसके मालिक सैयद मोहसिन सुल्तान शाह और मैनेजिंग डायरेक्टर राना फयाज़ हैं। वो आजकल गोश्त का कारोबार कर रहे हैं, यानी कि गोश्त खोर बने हुए हैं और पाकिस्तानी आवाम का गोश्त नोचेंगे, क्योंकि फ़्रॉड करना है तो उसके लिए गोश्त तो नोचना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए गोश्त खोर का, कि गोश्त के ऊपर वो कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको माहाना 7 से 12% तक प्रॉफिट देंगे। लेकिन मैग वेंचर्स के हवाले से आपको बता देंगे, मैग वेंचर्स भी कंपनीज़ एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैग वेंचर्स के मालिक सैयद मोहसिन सुल्तान शाह और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राना फयाज़, वो लोगों को गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, लोगों को प्रॉफिट भी दे रहे हैं, लेकिन कर रहे गैर कानूनी काम है। फिर आपको ये भी मालूम है कि जब से मैग वेंचर्स के ऊपर, क्योंकि मैं तो इनको डिजिटल टेररिस्ट करार दे दिया है, ये डिजिटल दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, कि जो लोगों के हसास डाटे तक रसाई रखते हैं, लोगों का नादरा का डाटा लीक करते हैं और फिर उन पर मुकदमात दर्ज करवाते हैं। मैग वेंचर्स वाले अब लोगों को किस तरह लूट रहे हैं, प्रोग्राम में आगे चल के कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। और फिर साथ साथ आज आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि पाकिस्तान में अब जो पोंजी स्कीम के तहत चलने वाली कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी करके आवाम से सरमायाकारी उठा रहे हैं, उनके लिए नए कवानीन का इतलाक़ हो चुका है। और आप देखिएगा कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाम को सरमाए की तरगीब दे रही हैं, इनको अनकरीब अब भारी जुर्माने होने लगे हैं। और वो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है, उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही है। मैग वेंचर्स के हवाले से भी आपको बता दें कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ तो लोग तरह तरह की दरख्वास्तें मेरे ख़िलाफ़ देना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बात यह आप जितनी मर्ज़ी दरख्वास्तें दें, आप जितना मर्ज़ी मुझे डराएं, जैसा मैग वेंचर्स वालों ने मुझे डराया, धमकाया, मेरी फैमिली को मैसेजेस किए, कत्ल करने की धमकियां दी, मेरा रास्ता रोका गया, लेकिन मैं बबांगे दहल आपके ख़िलाफ़ प्रोग्राम करता रहूँगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी अवाम का गोश्त नोच रहे हैं। और जब आप पाकिस्तानी अवाम का गोश्त नोचेंगे, उनको धोखा दही, फ्रॉड, जालसाजी से लूटेंगे, तो हमारा तो चैनल बना ही इसी वजह से है कि हम सिर्फ़ पाकिस्तानी अवाम को इन नौसरबाज़ों से आगाह करते हैं कि ये नौसरबाज मार्केट में आते हैं, कंपनीज़ का नाम चेंज करते हैं, अपना हुलिया चेंज करते हैं, कभी दाढ़ी रख लेते हैं, कभी मूछें रख लेते हैं, कभी क्लीन शेव हो जाते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को लूटते हैं। जहाँ तक फ्यूचर विजन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात है, तो लोगों ने कहा जी कि इखलाक साहब को पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों पैसे मांग रहे हैं। अब बात यह कि इखलाक साहब ने रिफ़ंड पॉलिसी जब लगाई थी तो इनको चेक दिए गए थे, वो चेक डिसऑनर हुए। फिर कहा गया राव ज़ुबैर की जानिब से, और फिर जो इनके शाहिद रमज़ान भट्टी हैं, एहसान गनी है, इनकी जानिब से कहा गया जी कि पहले राव ज़ुबैर ने कहा जी कि ये एग्रीमेंट हमारे नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंची। वो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें एडवर्टाइजिंग की स्पेलिंग की वजह से आपको बताया था कि एस और सी वाला सीन चल रहा है। अब यहाँ पे इखलाक साहब ने जब रिफ़ंड पॉलिसी लगाई तो उसके बाद इनको चेक दिए गए, वो चेक डिसऑनर हो गए, फिर दोबारा इनके साथ एग्रीमेंट किया गया और अक्टूबर की डेट दी गई थी, लेकिन इनको पैसे नहीं दिए जा रहे। अब दीगर और भी लोग कॉल्स कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जी कि फ्यूचर विजन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड में क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। देखिए बात यह है कि जब कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही होगी, मनी रोटेशन हो रही होगी, तो आप वहाँ पे सरमायाकारी क्यों करेंगे। आपको 2 माह 4 माह मिलेगा पैसा वापस, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद आपको भी तिफल तसलियाँ दी जाएंगी। मैंने पहले भी प्रोग्राम में किया और उसमें आप लोगों को बताया कि राव ज़ुबैर, एहसान गनी और शाहिद रमज़ान भट्टी,
इन लोगों के ऊपर जिस तरह ये काम कर रहे हैं, राउस बैर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, वो फ्रिस्बी वालों ने करवाया था, इन्होंने उन पे करवाया था, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अब कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी करने के बावजूद ये अवाम से सरमायाकारी उठा रहे हैं। और जहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर वीन एडवर्टाइजिंग वालों के खिलाफ इंक्वायरी करे, तो वहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मुसाफती कमीशन कहा जाता है, वो भी इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है। और अनकरीब आप देखिएगा कि फ्यूचर वीन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी होंगे। और वहाँ पे CCPC यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब ये नहीं कि केस सालों से चलेगा, वहाँ पे जल्दी से फैसला भी हो जाता है। और आज जो लाहौर का इवेंट था, तो मुझे लोगों ने कॉल कीजिए, वो इवेंट किया गया है। मैंने कहा देखें, इवेंट करना उनका हक है, लेकिन कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और अनकरीब फ्यूचर वीन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड वाले भी भाग देंगे। इनके मुतासरीन अब मुझसे रब्ता कर रहे हैं, तो जो भी शख्स इनके खिलाफ वीडियो बयान देना चाहेगा, अपना एविडेंस और वीडियो बयान मुझे भेजे, व्हाट्सएप करें, हम उसके हवाले से प्रोग्राम करेंगे। मैग वेंचर्स वालों की बात करते हैं। सैयद मोहसिन सुल्तान शाह जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राना फयाज। अब राना फयाज आपको मालूम है रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज में रह चुका, वहाँ पे इसने स्कैम किया था। फिर मैग वेंचर्स की कंपनी बनाई इन्होंने, पहले एप्पल स्टोर कहा, फिर इन्होंने कहा जी कि हम गोश्त खो रहे हैं, यानी कि हम आवाम का गोश्त नोचेंगे। फिर इनकी एक और उज़्मा खान थी, आपको मालूम है कि जिसको चेक डिज़ाइनर केस में 2 साल की सज़ा हुई और उसकी अपील भी लगी हुई है। उसके वकला ने उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो है सेशन अदालत में दायर की हुई है। उसके ऊपर फ़ैसला मैं कल तक देख दूँगा क्या हुआ है, क्या उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, वो भी आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे मैग वेंचर्स वाले आप देख लें कि टोटली मनी रोटेशन कर रहे हैं। ये मुझे हरासा भी कर रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं, दरख्वास्तबाजी भी इन्होंने मेरे खिलाफ शुरू की हुई है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि मैग वेंचर्स वाले कंपनीज एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करके क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग बैन है। अगर आपके पास मुजारबा का लाइसेंस है, आपके पास क्राउड फंडिंग का कोई लाइसेंस है, आप मुझे बताएं, मैं आपके हक में प्रोग्राम करूंगा, आपके इंटरव्यूज़ चलाऊंगा रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन आप गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी अवाम से सरमाया उठाएंगे, तो ज़ाहिर बात है मैंने प्रोग्राम तो आपके ख़िलाफ़ करना है, लोगों को अवेयर करना है कि ये कंपनी भी बहुत जल्द स्कैम कर जाएगी। जिस तरह माजी में कितनी कंपनीज आई वो स्कैम कर चुकी है, और अब ये भी कंपनी स्कैम करेगी। जहाँ तक बात है, इनने मेरे ऊपर जो केस किया हुआ है, जिसकी मैंने आपको बताया था कि 18 नवंबर की आइंदा तारीख है, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सुहेल साहब की अदालत में जो डिफर्मेशन का केस किया है, उसमें भी इंशाल्लाह हम अपना रिप्लाई सबमिट करवाएंगे। इन्होंने जो मेरा नादरा का डाटा लीक किया, उस हवाले से मैंने FIA साइबर क्राइम सेल से रुजू किया हुआ है। इनको तीसरा नोटिस भी जारी हो जाएगा, और फिर देखते हैं कि ये अपने दिफा में क्या कहते हैं। ये मेरे खिलाफ जहाँ पे भी दरख्वास्त देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीयर भी होता हूँ, मैं अपना स्टांस भी रखता हूँ कि कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी करके आप पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं, तो मेरा तो काम ही है कि अवाम को अवेयर करना। मैग वेंचर्स वाले प्रमोशनें भी लेके आ रहे हैं, वो वही आपके ही पैसों में से प्रमोशनें देते हैं, आपका पैसा आपको ही वापस करते हैं, और लोग खुश हो जाते हैं। लोग कहते हैं जी ये पैसे दे रहे हैं, तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि देखें, जब तक नई इन्वेस्टमेंट आती रहेगी कंपनी स्कैम नहीं करती। जैसे ही नई इन्वेस्टमेंट आना ख़त्म हो जाएगी तो कंपनी स्कैम कर जाएगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है पाकिस्तान में। आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गूगल पे लिखें, वहाँ पे ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे नंबर है, वहाँ पे आप कॉल्स करें, आपको मज़ीद हकीकत मालूम होगी कि लोगों को जो ये कंपनीज बना के आवाम को लूट रहे हैं, इनको अब बहुत जल्द जुर्माने भी होना शुरू हो जाएंगे। और SECP ऑलरेडी मैग वेंचर्स के ऊपर फ्यूचर वीन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इंक्वायरी भी कर रहा है, वो भी बहुत जल्द कंक्लूड हो जाएगी। जिस तरह B4U वालों को जुर्माना हुआ, ISM आर्ट ग्रुप वालों को जुर्माना हुआ, फिर ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वालों को हुआ, दीगर कितनी कंपनीज को हुआ है, तो वो आप देखिएगा कि फ्यूचर वीएन और मैग वेंचर्स वालों को भी अब जुर्माने भी होंगे, और इनके खिलाफ SECP रेफरेंस बनाकर भी भेजेगी कि पाकिस्तानी आवाम को गैर कानूनी तरीके से बगैर किसी लाइसेंस के, क्राउड फंडिंग के लाइसेंस के पाकिस्तानी आवाम को लूट रहे हैं। तो खुदारा किसी भी कंपनी में सरमायाकारी करने से पहले एक दफ़ा सोच लिया करें कि ये कंपनी कितना अरसा चलेगी। 3 माह, 6 माह, साल, इससे ज़्यादा की लाइफ इनकी नहीं होती। क्योंकि आप देख लें, स्मार्ट ग्रुप आया था, वो जब कंपनी बनी तो मैंने लोगों को कहा, लोगों ने बात नहीं सुनी। अब वही लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं जी कि प्रोग्राम करें। अब मैं क्या प्रोग्राम करूं, ऑलरेडी मैं आपको आगाह करता रहा। मैग वेंचर्स के हवाले से भी आपको आगाह कर रहा हूं, प्रीमियम टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से भी आपको आगाह कर रहा हूँ, वन टेक ग्रुप कंपनीज़ के हवाले से भी आपको आगाह कर रहा हूँ। फिर दीगर पता नहीं किन किन कंपनीज़ का मैं नाम लूँ, फ्यूचर वीन एडवर्टाइजिंग के मतलब भी आपको बता दिया है। तो खुदारा
کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ آپ کی حلال کی کمائی ہے یہ ضائع ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک لے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔